फ्रेंड, वेलकम टू टेक इन्फॉर्म अड्डा। आप भी खुले आसमान में परिंदों की तरह उड़ान भरना चाहते हैं? आपका यह सपना पूरा हो सकता है। आजकल हर क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, बशर्ते आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग सपने होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई टीचर और कोई पायलट। पायलट भी कई प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल पायलट और डिफेंस पायलट, मतलब आर्मी में या भारतीय वायुसेना में, या फिर आप किसी एयरलाइन कंपनी में पायलट बन सकते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो पायलट एक एयर क्रू अफसर होता है जिसका कार्य विमान के उड़ान का नियंत्रण और उसके संचालन का होता है। यदि आप पायलट बनने की इच्छा रखते हैं और आपको यह नहीं पता कि पायलट बनने के लिए किन किन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि कमर्शियल पायलट कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपकी उम्र सीमा 18 से 25 होनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए, और फिर आपको किसी भी फ्लाइंग स्कूल से कमर्शियल पायलट का कोर्स करना होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, कमर्शियल पायलट का कोर्स आखिर क्या है? इस कोर्स में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगता है, जिसमें एडमिशन के लिए आपको फ्लाइंग स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप दो तरीकों से कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। पहला, आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से पायलट बन सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये फ्लाइंग स्कूल क्या होता है और इसमें कितनी फीस लगती है। देखिए, भारत में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल हैं जिसको DGCA मान्यता प्राप्त है और कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिकल लिमिटेड, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, ओरिएंट फ्लाइट्स एविएशन एकेडमी। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। अब जानते हैं इसकी फीस। देखिए, हो सकता है आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप फीस सुनकर ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो, लेकिन रुको, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे कम पैसों में या बिना पैसों में आप ये सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इन फ्लाइंग स्कूल की फीस जो कि 20 से 25 लाख तक होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ये तो हुआ पहला तरीका, जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है कि भारतीय वायुसेना में आप पायलट बन सकते हो। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का नाम तो आपने सुना ही होगा। हजारों युवा भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के ख्वाब देखते हैं। भारतीय वायुसेना शानदार सैलरी सहित अन्य सुविधाओं के मामले में एविएशन फील्ड के आकर्षक नियोक्ताओं में से एक है। भारतीय वायुसेना के 3 ब्रांच में भर्ती हुआ जा सकता है: फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। भारतीय वायुसेना में पायलटों की भर्ती फ्लाइंग ब्रांच के द्वारा की जाती है। वायुसेना में पायलट भी 3 प्रकार के होते हैं: फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट और हेलीकॉप्टर पायलट। अब जानते हैं डिफेंस पायलट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हर एक एग्जाम की अलग अलग वीडियो मैं आपको बना दूंगा, जिससे आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सा तरीका है इसके चयन का। सबसे पहला है NDA, दूसरा AFCAT और तीसरा CDS। तीनों ही रास्तों का अपना अलग अलग चयन प्रक्रिया है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है NDA। 12वीं के बाद UPSC NDA परीक्षा के जरिए भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना में भर्ती कराती है। NDA एग्जाम के लिए 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ पास होना जरूरी है। NDA के जरिए वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में भर्ती होता है। लेकिन अगर आपको इसके थ्रू पायलट बनना है तो NDA एग्जाम का फॉर्म भरते समय आपसे चॉइस मांगी जाती है, जिसमें आपको एयरफोर्स चूज करना है और उसके लिए अच्छा नंबर लाना होगा। फिर इसका दूसरा फेज होता है जो कि 5 दिन का SSB इंटरव्यू होता है। उसको पास करने के बाद आप एक और पद आगे बढ़ते हैं, जो कि मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद इसकी मेरिट लिस्ट आती है और जिसमें आपका नाम होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर जो आता है AFCAT। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में भर्ती होने के लिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT परीक्षा में बैठ सकते हैं।
एफ कैट परीक्षा पास करने के बाद भी आपको 5 दिनों के एसएसबी से गुजरना होगा और फिर मेडिकल टेस्ट से, और इसी तरह ही आपको सीडीएस एग्जाम पास करके एसएसबी और फिर मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। इन सब एग्जाम की योग्यता में एनडीए 12th के बाद वहीं एफ कैट और सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। इन तीनों एग्जाम के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आप इसको डिटेल में समझ